हेलो गाइस, मैं जय। स्वागत है आपका हार्ड स्टडी पॉइंट पे। तो शुरुआत करते हैं बीएड प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन। जो बच्चे आर्ट के लिए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो शुरुआत करते हैं। आल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर, डायनामाइट, टेलीविजन या टाइपराइटर? तो आल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कंप्यूटर के आविष्कार की बात करते हैं तो चार्ल्स वेबेज, और टेलीविजन की बात करते हैं तो जॉन वेयर्ड, और टाइपराइटर की बात करते हैं तो क्रिस्टोफर सोलेज। मूविंग है नेक्स्ट। भाखला नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, तुंगभद्रा, गंगा या रिहंद? तो भाखला नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा की बात करते हैं तो इस पे तुंगभद्रा परियोजना स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारें लाभान्वित हो रही हैं। और गंगा की बात करते हैं तो इस पे जो परियोजना चल रही है वो फरक्का परियोजना चल रही है। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना चल रही है। मूविंग नेक्स्ट। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जो चर्चा की गई अनुच्छेद 74 से 78 तक में इसका चर्चा की गई, इसके बारे में बताया गया। अभिनव भारत के संस्थापक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, विनायक दामोदर सावरकर या इनमें से कोई नहीं? तो विनायक दामोदर सावरकर इसके संस्थापक हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। एक पॉइंट यहाँ से और नोट करिएगा, इसकी जो इस शुरुआत की गई थी 1985 से शुरुआत की गई थी, और इसमें जो सम्मानित किया था, विख्यात जो कोच होते हैं उन्हें सम्मानित किया था। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और द्रोणाचार्य की प्रतिमा एक भेंट की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। मूविंग नेक्स्ट। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खां, लियाकत अली खां, इनमें से कोई नहीं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खां को जाना जाता है। मूविंग नेक्स्ट। कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है? 8 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है, और इसकी जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। मूविंग नेक्स्ट। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से की गई? 1 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1950, 1 जनवरी 1951 या 1 अप्रैल 1951? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से की गई है। मूविंग नेक्स्ट। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है या इनमें से कोई नहीं? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है। मूविंग नेक्स्ट। WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड लाइफ वेल, और वर्ल्ड वेदर वेब या वर्ल्ड वाइड वेब या इनमें से कोई नहीं? तो WWW का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। मूविंग नेक्स्ट। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या ये किसका उपनाम है? तो सरोजनी नायडू का उपनाम है, और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है जो कि उत्तर प्रदेश की थी। मूविंग नेक्स्ट। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़े की, मस्तिष्क की, नाड़ी गति या इनमें से कोई नहीं? तो मस्तिष्क की गति मालूम करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मूविंग नेक्स्ट। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, पेरिस फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अगर सदस्य कंट्री की बात करते हैं तो 193 इसकी सदस्य कंट्री हैं। मूविंग नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और यह भी जो उस क्षेत्र जहां से नियुक्ति होती है वहां के जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर की जाती है। मूविंग नेक्स्ट। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 80B या इनमें से कोई नहीं? तो अनुच्छेद 80B के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। जो राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं की जाती है, क्योंकि वह एक स्थायी सभा होती है। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो इसमें
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 की बात करते हैं तो इसमें जिनको मृत्युदंड मिली होती है इसमें क्षमा याचना की बात करी गई है। मूविंग नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता के कितने मौलिक अधिकार हैं? 9, 10, 11 या इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो 11 हैं। मूविंग नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश का यह लोक नृत्य है। मूविंग नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, अमर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है। विटामिन ए का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम है रेटिनॉल, और विटामिन डी की बात करें तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, और बी की बात करें तो इसकी वाइफरकेशन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B7, B9, B12, और इनके सभी के नाम अलग अलग हैं। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, अवधी, प्राकृतिक या हिंदी। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है वो हिंदी भाषा में लिखा गया है, और जो कि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता, कल्पना चावला, आरती शाह या बछेंद्री पाल। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता। कल्पना चावला की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। आरती शाह की बात करते हैं तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। बछेंद्री पाल की बात करते हैं तो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। हरित क्रांति किससे संबंधित है? बैंकिंग से, गरीबी उन्मूलन से या कृषि से, इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, और यह क्रांति 1967 में स्टार्ट की गई थी भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से, मछली से, दुग्ध से या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 में यह शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डेली 12 बजे अपलोड की